साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान में अहंकार जी। तो ये जो मन के भक्ति वाले भाव हैं कि कैसे ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए, और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो। वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए कैसे। एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर। वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है, और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दाता सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हृदय वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियां। हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वही दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें, चाहे कोई भी रूप हो जीवन में। किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सैटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर।
तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना। हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमने एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो एक परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया, और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है तो किसी दूसरे ने नहीं हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं,
जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो हमारे शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर, कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं, तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और एक वो पहचान जब हो जाती है तो निश्चित रूप से ही हमने जहाँ अपना तो जीवन सफल करना है, हमने एक संसार के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देते हुए, एक सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रख के हर एक के दिलों तक एक महक अपने जीवन में खुद जब हो, तो फिर वो फूल जैसे होता है, तो फूल को कहना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी ये नाजुक जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, वो जब कोई भी आसपास से गुजरेगा, वो तो सूंघता हुआ खुद ही पहचान लेगा यहाँ आसपास कोई फूल है। तो हमने अपने जीवन में ही इतनी खूबसूरती रखनी है कि फिर वो जीवन हमारा खुद तो हम सफल करेंगे और हर एक का उसी के साथ और भी एक उनके जीवन में भी एक वो इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव दे पाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक का जीवन ऐसा बन जाए कि एक संतों ने जो चाहा है सदियों से कि हर एक मनुष्य किस तरह का जीवन जिए, किस तरह की सोच रखे, मन में हर पल हर व्यक्ति के क्या भाव होने चाहिए, इस परमात्मा के साथ किस तरह अपनी लिप जोड़कर जब एक एक सांस में परमात्मा बस जाता है रोम रोम में, तो फिर हमारा जीवन उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बनती है। संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये
हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये ज़िंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी ज़िंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले, कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आज़ादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग संग है। ये हमारी नज़र कितनी तरह की भ्रांतियाँ लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा किसी को बुरा, कैसे एक एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के वैर, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं, जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है तो ये खामियां भी धीरे धीरे एक शरीर से मुक्त हो जाती हैं, सोच से, दिल से मुक्त हो जाती हैं। तो हर समय इस मुक्ति को अगर चाहना है तो वन एंड ओनली सल्यूशन इज़ ब्रह्म ज्ञान। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए इस निराकार को याद रखते हुए पल पल जिएं। और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। कितने सब जो ये भी मानते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ जीते जी ही वो अवस्था है, आँख बंद होने के बाद तो एक अक्सर संसार में कहा जाता है कि कर्मों ने डिसाइड करना है कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ही काट देते हैं। किस तरह जो कर्म पुराने अगर किसी ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान से पहले किए हैं वो एक क्लीन स्लेट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, वो पात्र दिल का साफ है। और अब इस निरंकार के आश्रय रह के पल पल इसी पे आधारित अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म एक बेड़ी नहीं बनते, वो कर्म कुछ एक अच्छा या बुरा फिर अगर दातार पे ही छोड़ा है, इसी की रज़ा में हो रहा है, तो वो कर्म भी कर्म नहीं रहते। तो कैसे ये कर्मों से भी मुक्ति, हर चीज़ से अपनी सोच से मुक्ति, कि
जब हम अक्सर टेंशन ले लेते हैं, कोई बात में इतनी गहराई से घुस जाते हैं कि किसी चीज़ का ना होना डिप्रेस कर रहा है, उदास कर रहा है, तो ऐसे थॉट्स से भी आज़ादी, ये मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होती है। ये स्टेज भी देखें जहाँ दासी इस समय बैठी है कि अभी सत्संग हो रहा है और स्टेज पे दासी है। जब आप सब अपने लोकल भवनों पे जाते हैं तो इसी स्टेज पे कोई भी महात्मा जिसको सद्गुरु रूप मानकर उस समय सत्संग हो जाती है। जैसे एक वो बात कि किस तरह अगर वो उस समय से ही बाबा जी या माता जी बोलते कि ये स्टेज तो हमारी है और कोई इसमें नहीं बैठ सकता सत्संग के दौरान, तो वो चीज़ को भी अगर हम देखें कि मन में ये सद्गुरु शक्तियाँ होनी सबके पास और फिर भी एक अपने स्थान पे और संतों को बिठाया गया, तो कैसे एक बात कि किस तरह जो मिशन के आज भी हमने पुराने संतों के जीवन के एग्जाम्पल्स को सुना कि ऐसी ऐसी भावनाएं मन में हुई जहाँ एक अपने अहंकार, अपने ईगो को साइड रख के जो उस समय हुक्म आया, जो सेवा की ओर भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ये ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। पर डायरेक्शन चलने को कहा गया, उसी पर चलते गए और कैसे बिल्कुल भी कर्ता भाव मन में नहीं रहे। जो पुराने हमने इतिहासों में भी पढ़ा है कि एक सद्गुरु का हुक्म आना कि थड़े बना दो, थड़े तोड़ दो, तो कैसे संतों ने उस समय से भी सत्वचन होके किया। तो आज के समय में कोई फिजिकल थड़े या बनाने गिराने की बात नहीं है। आज के समय में यही बात कि जितनी भी सिखलाई हर समय संगत से मिलती है, उसको करना, उन पे चलना। अगर कभी कोई ड्यूटी भी है या कुछ भी आज अगर लग गई कि इस जगह रुक कर ये कार्य करना है, आपको ये करना है, और उस दिन जब ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं और कहा गया, आपको कहा तो था कि आपकी आज स्पीच है, पर अब आपने टॉयलेट में खड़े होकर सेवा का योगदान देना है, तो उसमें भी संत वचन करना कि आज के समय के थड़े बनाने, थड़े तोड़ने में भी वो भाव है कि एक कार्य अगर करना हो उसको निअहंकार करना, सत वचन करना पल पल में। कैसे पल पल एक आत्मा का आज़ाद रहना कि जब तक हम अहंकार और अन्य और ऐसे बंदिशों को अपने ऊपर इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी रखेंगे तो एक मुक्ति नहीं हो पाती। जीते जी हम फिर भी बहुत स्ट्रेस्ड रहकर एक खुली सांस जिसको कहते हैं नहीं ले पाते। तो जब जीते जी आज़ाद रहना है तो ही मृत्यु के बाद भी मुक्ति पॉसिबल है। तो दासी और समय नहीं लेगी। किस तरह हर एक ने हर समय सेवा, सुमिरन, सत्संग को प्रायोरिटी बनाकर, इस दातार, इस निरंकार को प्रायोरिटी बनाकर जीना है। और इसी के अनुसार जब इसकी याद में रंगे रहते हैं तो एक नेगेटिव कोई भी चीज़ प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाती। तो इसी तरह इसके रंग में हर कोई रंगा रहे, अपने विश्वास को मजबूत करे। दुनिया में तो सबने कुछ ना कुछ कहते रहना है। वो एक जो बात अक्सर एग्जाम्पल भी आता है कि घोड़े के आसपास एक लेदर का पैच लगा देते हैं कि अपनी चाल वो सामने ही अपनी चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो दाएं बाएं। तो दुनिया ने तो कोई भी बात क्रिएट कर देनी है नेगेटिविटी के लिए
किसी का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना या कुछ भी। और संतों को हमेशा पता है कि दिशा असली क्या है। हमें सीधे अपने निशाने पे इस निरंकार से जुड़े रहना है, वरना तो माया तो पल पल हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगी। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर, इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर, इस रूह को आज़ादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर एक को मिले, हर एक के कर्म ये दर्शाए कि हाँ इसको इस परमात्मा का पता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। संगत में मन के भाव रख रहे थे और हर एक वचन, हर एक गीत, हर एक कविता, चाहे किसी भी भाषा में रखी गई हो, वो इस परमात्मा, इस निरंकार से जोड़ने की ही बात कर रही थी। और जैसे संगत में भी महापुरुषों ने ये इशारा किया कि कैसे हम अगर इस संसार में आए हैं तो जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें निभानी है, वहाँ साथ ही ये जैसे दासी के पीछे कोटेशन भी लिखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी। तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहाँ फर्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रखे, एक इसी में एक में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। और हमें कैसे इसके ही जिज्ञासा में जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, तो ये जरूरी नहीं कि जब जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें। जैसे हृदय वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहाँ एक नीड है वहाँ तो हम बोलें, और बोलें भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोलें जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें टोंटबाजी जिस बोलते हैं नहीं करनी है। एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है, वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहां बात है कि एक ऑप्शन की, या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहां मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे, वहां कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहां बात आती है, तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है, कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट,
उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे, जितना उस जगह ठहरेंगे, वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है, तो ये इसका भी अगर हम सोचें तो तोड़ ये निरंकार ही है। जब तक इसकी रजा में है, जब तक हम इस सिमरन से अपने आप को एक मन में ऐसे भाव ला पा रहे हैं कि जो कुछ है परमात्मा ने अच्छा ही किया हुआ है, चाहे सिचुएशन हमारे मन मुताबिक नहीं फिर भी अच्छी है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, किसी ने कुछ कहा वो बात को इग्नोर करो, ना कि मन पे उसका बोझ बना के बैठो। तो जब तक हम ऐसे बात रखेंगे मन में, ये हमारा जीवन एक बहुत आसान हो जाएगा जीना। छोटी छोटी बातों को ना एक बोझा बनाते हुए, पर हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए एक वरदान बने, उनके जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा, सिमरन और सत्संग का वरदान जो मिला है उस पे टिके रहें, इस परमात्मा निरंकार से जुड़े रहें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अनादि काल से ही 3 शक्तियां, माया, जीव और ब्रह्म मौजूद रही हैं, और आज का इंसान इसी माया यानी पदार्थवादी संसार, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पदार्थों की प्राप्ति की दौड़ में लगातार लगा हुआ है। संसार में विचरण करने वाला हर इंसान सोचता है कि कर्म करते हुए उसे सुख की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वो सुख का चाहवान है। इंसान सोचता है कि उसे आलीशान मकान, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो वो सुखी हो जाएगा। वो ये भी सोचता है कि उसे मनपसंद जीवन साथी, आज्ञाकारी संतान, सुख और दुख में साथ देने वाले रिश्तेदार, प्रेम और स्नेह करने वाले दोस्त मित्र मिल जाए तो वो सुखी हो जाएगा। उसके मन में ये भाव भी आते हैं कि उसे बहुत ज्यादा धन दौलत मिल जाए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो सुखी हो जाएगा। साथ संगत जी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं एक खुशहाल, अच्छा सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। पर इन वस्तुओं की प्राप्ति की जदोजहद में अपनी सारी ऊर्जा, आर्जा और समर्था लगा देना भी मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक तरफ तो इन वस्तुओं के बिना गुजारा नहीं, और दूसरी तरफ इन वस्तुओं की प्राप्ति मनुष्य का अल्टीमेट गोल भी नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसी बात को किश्ती और पानी की उदाहरण देते हुए समझाया कि किश्ती तो बनी ही पानी में चलने के लिए है, उसको पानी से बचाकर रखना है। ये सोचकर उसको समुद्र में जाने ही ना दिया जाए तो फिर तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जैसे शायर की वो लाइनें भी हैं कि हो पानी में कश्ती तो तैरेगी खूब, हो कश्ती में पानी तो जाएगी डूब। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसी बात को संपूर्ण हरदेव वाणी में भी समझाया है कि जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है, किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। चाहा अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो,
रहना इस संसार में, लेकिन मन में ना संसार हो। जैसे जल में कमल जहां में, जो ऐसे रह पाता है, कहे हर देव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। भाव यही कि अगर हम इन संसारिक पदार्थों की ओर, संसारिक पदार्थों की प्राप्ति की दौड़ में ही लगातार लगे रहे तो ये हमारे पतन का कारण बन जाएंगी। पर अगर हमने अपना नाता इस निरंकार के साथ जोड़कर अपने सारे कार्य किए तो वह हमें उत्थान की ओर ले जाएगी। अगर तो हम इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए इनको प्राप्ति करते करते इनमें लिप्त हो गए, इनमें गलतान हो गए, इनमें खचित हो गए तो ये हमारे पतन का कारण बन जाएगी। पर इसके विपरीत अगर हम इसमें निर्लेप अवस्था में कमल के फूल की भांति विचरते रहे तो ये हमें उत्थान की ओर ले जाएंगी। क्योंकि साध संगत जी, जिस प्रकार से ये भौतिक सुख साधन हमारे शरीर, मन और इंद्रियों की खुराक है, ठीक इसी प्रकार से इस आत्मा को इस निरंकार के ज्ञान रूपी खुराक की जरूरत है। और साध संगत जी, जब जब भी सतगुरु अवतरित होते हैं इस आवाज को और दृढ़ता से आगे बढ़ाया जाता है। और साध संगत जी, आज इस स्टेज से यही आवाज दी जा रही है कि वक़्त के रहबर पूरन मुर्शिदीना सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस निरंकार प्रभु पिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु गॉड, इस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्व कला समर्थ, इस अत्र यत्र सर्वत्र समाये हुए परमात्मा की जानकारी करवा रहे हैं, सदैव रहने वाले सुख की दात दे रहे हैं। क्योंकि साध संगत जी, आज जरूरत है इस सदैव रहने वाले सुख के साथ अपना नाता जोड़ने की। ये दृष्टमान संसार तो फानी है, नाशवान है, खत्म होने वाला है। तो ऐसे सदैव रहने वाले सुख की कृपा केवल और केवल सतगुरु के माध्यम से ही हो सकती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सतगुरु ने हम पर ऐसी कृपा की है, हमें इस हमेशा रहने वाले आनंद से जोड़ा है। हर चीज का शुक्राना करते हुए दासी कुछ लाइनें कहकर अपनी बात को विराम देगी कि आपकी तलियां हिली पर्दा उठा है शुक्रिया, जर्रे जर्रे में खुदा हमको दिखा है शुक्रिया, तारती हैं पार जाने कितनी रूहें, बस आपकी एक नजर मुस्कुरा के रहनुमा जब देखता है शुक्रिया। जो चले रहबर के पीछे उनको ही मंजिल मिली, जो चले रहबर के पीछे उनको ही मंजिल मिली। इस काफिले में आपने हमको चुना है शुक्रिया, उसका हर पल खुशनुमा गुजरा तेरे एहसास में, उसका हर पल खुशनुमा गुजरा तेरे एहसास में। हर घड़ी हर हाल में जिसने किया है शुक्रिया, हर घड़ी हर हाल में जिसने किया है शुक्रिया। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पलवल के इस प्रांगण से सत्संग दिव्य वर्षा होने जा रही है और सत्संगत एक संदेश इस संसार को, मानवता को दिया जा रहा है कि सत्संगत ईश्वर प्रभु परमात्मा, उसकी भक्ति, उसका सलीका, इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी, सत्संगत इसी का संदेश जो युगों युगों से संतों ने दिया, इस मानवता के लिए दिया, इस संसार के लिए दिया। आज भी वही संदेश इस प्रांगण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से दिया जा रहा है। और हम शुक्रगुजार करें इन माता जी का, सतगुरु माता जी का, आदरणीय राजपिता जी का, जिन्होंने ये सत्संगत मौके बख्शे हैं, हम पर कृपा की है, समय समय पर हम पे तरस खाते हैं, ये मौके बख्शते हैं। सत्संगत वही ब्रह्म ज्ञान जो सदियों से चलता आ रहा है। सत्संगत हम रामायण में भी सुनते हैं, चौपाई आती है कि बिन पग चले सुने बिन काना,
कर विद कर्म करे विधि नाना। सासंगत जिसके हाथ है ना पैर है, लेकिन फिर भी संसार के हम किसी भी छोर पर चले जाएं, किसी छोर से किसी दूसरे छोर पर जाएं, सत्संग हमारे साथ मौजूद रहता है, हमारे साथ सत्संग इर्द गिर्द रहता है। सत्संगत हम इसमें, ये हम में रहता है। सत्संगत सृष्टि में गुथा हुआ है। आज उसी परमात्मा के दीदार सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान की दौलत, ये सच्चाई की आवाज यहां से दी जा रही है। कृपा करो, बख्शिश करो कि जिनके हिस्से में ये खुशियां आनंद आए हैं, मुबारक है। जो जिस रूप से भी भक्ति कर रहा है मुबारक है। लेकिन सत्संग तो पहले इसको हम देख करके तब हम इसकी भक्ति करें तो सत्संग उसके आनंद की अवस्था कुछ और होती है। सत्संगत जब हम इसके साथ में इसको देख करके जब हम भक्ति करते हैं, सत्संग इनके चरणों में समर्पित होकर के सत्संग हम जीवन को जीते हैं। सत्संग जी मन की अवस्था उस समय एक सत्संग इतनी सुंदर होती है, सत्संग इतना विशाल हम के साथ जुड़ करके मन को भी इतना सत्संग मिलती है। सत्संगत हम सभी आज यहां पर बैठे हैं और इसी भक्ति का रसपान भी कर रहे हैं। सत्संग एक दफा की बात, एक राजा ने सत्संगत अपने दरबार से सत्संग जितने भी बैठे थे दरबारी उनसे पूछा और 3 सवाल पूछे कि पहला सवाल था कि ईश्वर कहाँ है, दूसरा सवाल था कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और सत्संग तीसरा सवाल था कि ईश्वर करता क्या है। सत्संग सभी दरबारियों के लिए एक टास्क दे दिया गया, सवाल दे दिया गया, सभी अपने घर घर वापस चले गए। जब सत्संगत घर पहुंचे तो वजीर जब घर पहुंचा तो उसकी अवस्था सत्संगत कुछ ऐसी थी कि सत्संग वो उधेड़ बुन में था। तो उसकी बेटी ने पूछा कि पिताजी आज कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो उसने पूछा कि राजा ने 3 सवाल दिए हैं, वो टास्क दिया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जवाब क्या दें। सत्संगत बेटी थी, ज्ञानवान थी, सूझवान थी। उसने पूछा कि पिताजी सवाल क्या है? तो सवाल रिपीट कर दिए गए, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, और परमात्मा करता क्या है? तो सत्संगत बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, सवाल है, इनके जवाब मैं स्वयं जाकर के दूंगी। और सत्संगत दूसरे दिन दरबार में स्वयं अपने पिताजी के साथ में, वजीर के साथ में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में सत्संगत दरबार लगा हुआ था, सवाल जब पूछे गए तो सत्संगत बेटी ने कहा कि राजन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी। तो राजन जो राजा था शर्तें मंजूर कर ली। तो सत्संगत पहले सवाल का जब जवाब दिया गया कि परमात्मा कहाँ है, तो सत्संग उसके लिए 2 वस्तुएं मंगाई, एक दूध और एक चीनी। सत्संगत कहा गया कि ये दूध है और ये चीनी है, दोनों अलग अलग हैं। सत्संगत फिर उस दूध में उस चीनी को मिलाया गया और मिलाकर के घोलने के बाद पूछा गया कि अब चीनी कहाँ है? तो सत्संगत पूछा गया कि वो दूध में मिल गई। तो सत्संग जवाब दिया कि परमात्मा भी इस तरीके से सृष्टि के कण कण में मौजूद है। दूसरा सवाल था कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसका सवाल भी के जवाब भी यही है कि सत्संगत इस दूध के अंदर घी भी है, मक्खन भी है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका एक माध्यम है, उसकी विधि है। इसी तरीके से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी एक विधि है, सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। अपना आप मिटा करके इनके चरणों में जब समर्पित होते हैं तो ये कृपा करते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान की दौलत हमारे हिस्से में डाल देते हैं, जो कि आज सतगुरु माता जी कृपा कर रहे हैं। जन जन मानस तक, हर व्यक्ति तक, हर संसार के कोने कोने तक ये आवाज दे रहे हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, इस सच्चाई की दौलत को प्राप्त किया जा सकता है।
और सत्संग तीसरा सवाल कि ये करता क्या है, तो उसके लिए कहा कि राजन आपको नीचे आना पड़ेगा, मुझे गद्दी पे आना पड़ेगा। शर्त थी, मंजूर की गई थी, मानी गई। सत्संगत नीचे आए और स्वयं जाकर के गद्दी पे बैठ गई। तो बोले कि राजन यही काम करता है, कब किसको राजा से रंक बनाना है, रंक से राजा बनाना है, ये इसके अपने खेल हैं। सत्संगत हम प्रभु कृपा को, सत्संगत अगर हमें कुछ मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, हम कृपा माने, और नहीं मिल रहा है तो इनकी इच्छा माने। सत्संगत जब हम इस इच्छा में अपनी इच्छा शामिल कर देते हैं, फिर सत्संग जीवन की अवस्था हमारी बड़ी सुंदर और सुशील बन जाती है। अंत में यही विनती, यही प्रार्थना, यही अरदास, कृपा करना हुजूर, हम आपके बताए हुए सद्मार्ग, अपने बताए हुए जो दिशा मार्ग हैं, जो संदेश आपने दिए हैं, सेवा सिमरन सत्संग के जो आपने ब्रह्म ज्ञान की दौलत के उपरांत जो आपने गुण बख्शे हैं, इन पर हम हूबहू चलने का प्रयास करें और चलते चले जाएं, और सारा जीवन आपके चरणों की धूल बन करके इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। प्यार से बोलना दानंग। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साध संगत जी, रिश्ता चाहे कोई भी हो, विचारों का मिलन ही हर रिश्ते का सूत्रधार होता है। कहे हरदेव, संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। सत्संग जी, हम मिलजुल कर एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे तो हम सबके सिर फक्र से ऊंचे उठेंगे और मिशन का संदेश भी आगे बढ़ पाएगा। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें, यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। सत्संग जी, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सत्संग जी, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। सत्संग जी, पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे आशीष निकलती है, वही सच्चा आशीर्वाद। सत्संग जी, न कि नास्तिक बनो न आस्तिक बनो, बस केवल वास्तविक बनो। न अच्छा सोचो न बुरा सोचो, बस केवल सच्चा कर्म करो। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। संसार एक ड्रामा नाटक की तरह है, जैसे 3 घंटे की पिक्चर में हम हो जाते हैं और फिल्म के सीन के साथ भावनात्मक लगाव हो जाते हैं, ऐसे ही ये दुनिया के रिश्ते नाते हैं। पिक्चर की तरह सब समाप्त हो जाता है, सबका द एंड है। सत्य केवल निरंकार है, केवल निरंकार से जुड़िए। सत्संग जी, धर्म किए धन न घटे, नदी न घटाए नीर, अपनी आंखों देख लो ये कहे कथ कबीर। अर्थात धर्म पूर्वक जीवन यापन से धन नहीं घटता है, प्यासे को पानी पिलाने से नदी का जल कम नहीं होता, यह प्रत्यक्ष है। कभी भी सत्य को अपनी आंखों देखने और विश्वास करने के लिए कहते हैं। सत्संग जी, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। अर्थात तामसी भोजन से मन भी तामसी और सात्विक भोजन से मन भी सात्विक हो जाता है। स्वच्छ और शीतल जल पीने से बोली वाणी भी पवित्र और शीतल हो जाती है। जो जल बढ़े नाव में, घर में बैठ के दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। अर्थात यदि नाव में जल बढ़ने लगे और घर में धन की वृद्धि हो तो ज्ञानी समझदार को उसे दोनों हाथों से खाली करने चाहिए। दान पुण्य से धन की कमी नहीं होती।
सत्संग श्री अष्टवक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 7। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की। इसमें संदेह नहीं है, तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। संगी साथी सब मतलब के सिर्फ एक नाम कुमार गुरु। दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। धन दौलत है ढलती छाया, अचल रहे दातार गुरु। बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सतगुरु को जो पूजे उसकी शान निराली है। कहे हरदेव गुरु बिन सब कुछ लगता खाली खाली है। सत्संगत जी, बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती है, लेकिन उनके निरंतर गिरने से नदी उफान पर आ जाती है। छोटे छोटे लगातार प्रयास बड़े पैमाने का बदलाव लाते हैं। सत्संगत जी, या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। आस न रखना मायाओं पर, आस न रखना बंदों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटी बेटे, दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस की गर्भ की कण कण रहा समाया जो। रम्य राम कर लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। सत्संगत जी, हमेशा प्रेम की भाषा बोली। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे भी समझ सकते हैं। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोल सकती। मोर को देखकर कौन कहता है कि वो सांप खाता। सत्संगत जी, रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। एक तू ही तू मैं बोल रहा हूँ, तेरी कृपा से ही चल रहा हूँ, तेरे दरबार में ही आ रहा हूँ, संत जनों संग में ही चल रहा हूँ, तेरी भक्ति के रंग में ही रंगा हुआ हूँ, वेद का भेद मैं समझ रहा हूँ, ज्योत से ज्योति जला रहा हूँ। सत्संगत जी, ऐ मेरे मालिक आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफी और दुखों को दूर करते रहो। साध संगत जी, प्रभु प्राप्ति में प्रेम भक्ति ही सहायक है, क्योंकि प्रभु स्वयं भी तो प्रेम ही है। गॉड इन लव और लव इज गॉड। प्रेम से ही प्रभु की पहचान और प्राप्ति संभव है, अर्थात इस सर्वत्र समाये प्रभु की अनुभूति केवल प्रभु प्रेमी को ही प्राप्त होती है। जिन प्रेम मस्त रहिए सतगुरु की भक्ति में। सत्संगत जी, जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाए, बल्कि आवश्यकता इस बात की है उसमें तालमेल, बड़े मिलवर्तन, बड़े और दूसरे को सहन करने की, उसके विचारों में छुपी भावना को समझने की कोशिश करो। सत्संग जी, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह पूरी तरह से सचेत, सतर्क और ज्ञान से परिपूर्ण है। इसके लिए न केवल शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, बल्कि उसे ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित। उसे ब्रह्म ज्ञान यानी ज्ञान की आंखें प्राप्त करनी होगी। किसी अच्छे गुरु की शरण लेने से ही यह ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्संगत जी, सतगुरु ने ब्रह्मा को जोड़ा मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कारज रस, और यदि मन बेचा नहीं, उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता तो सुख की खोज व्यर्थ है। सत्संगत जी, गुरु का व्यवहार निष्कपट, सहज और सरल होना चाहिए, सज्जन और संत जनों की निशानी है। एक बार महात्मा विवेक सुख जी ने संतों को एक बात की तरफ इशारा किए कि हमें भी गुरु भक्तों की सिर्फ तुलना नहीं करनी चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। सत्संग में सच्चाई यह है कि सतगुरु ने सबको एक जैसा ही ज्ञान दिया। जिस प्रकार माली हर पौधे का पालन पोषण करने के लिए बराबर मेहनत करता है,
उसी प्रकार सतगुरु भी हर गुरसिक के उत्थान के लिए एक समान मेहनत करते हैं। इस प्रकार यदि हम किसी गुरसिक की बढ़ाई हुई किसी गुरसिक की निंदा करते हैं तो सतगुरु के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु तो सभी गुरसिकों को सुंदर रूप देने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें भी प्रयास करने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि साथ संगत जी प्रशंसा सबकी करे परंतु निंदा किसी की भी न करे। निंदा करने से एकत्रित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी किसी का ख्याल रखना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। सत्संगत जी, धर्म, ध्यान, मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर एक ऐसी दुकानदारी है जहाँ बेचा खरीदा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आता। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। सत्संगत जी, सदगुरु ब्रह्मा का ज्ञान देकर अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है, तब आत्मा परमात्मा को जान पाती है। सत्संगत जी, फिर पूरे संसार में हर इंसान अपने ही परिवार नजर आता है, न कोई बैरी न कोई बेगाना। हम सब का एक ही पिता है और हम सब एक ही संतान हैं। यह समझ तब आती है जब सतगुरु की कृपा होती है। सत्संगत जी, हम सब एक पिता एक कस के बालक तो जब यह जाति पाति ऊंच नीच बोली भाषा रहन सहन यह सब समझ में आ जाता है कि कोई कहीं का भी रहने वाला हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या जर्मन हो, हम सब एक परिवार है। फिर यह प्यार की ही बातें होती है। नफरत को मिटाया जाता है और मानव को मानव के करीब लाया जाता है। सत्संग जी, और मिलकर बैठे सभी दीवारें सभी गिरा डाले, जमीन के जर्रे जर्रे को मोहब्बत से सजा डाले। जिनका पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित होता है वह ईश्वर के खास बंदे होते हैं। सत्संग जी, लाखों करोड़ों में निरंकार चुनता है उन्हें सेवा के लिए। सेवा, नेकी, भलाई, परोपकार यह खास गुण होते हैं जो किसी किसी के अंदर देखने को मिलते हैं। सत्संग जी, सेवा की लगन जिनके मन में लगी है उसके घट में ईश्वर का वास होता है। सत्संग जी, सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप हमेशा खुश रहो और दातार प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।